दोस्तों, स्विफ्ट क्या होता है? आजकल आप न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे, हर जगह ये बात हो रही है कि स्विफ्ट से ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने रशिया को हटा दिया। तो सब जानना चाहते हैं कि क्या होता है, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें तो पता चल रही ही हैं कि किस किस ने कर दिया, क्या क्या कर दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, इससे होगा क्या, और इससे पहले क्या कभी किसी देश पर ये लगा, और लगा तो उसका क्या हुआ। तो दोस्तों, जो स्विफ्ट है वो जैसे हम लोग अपना बैंक्स में ट्रांजेक्शन करते हैं, जो लोग इंटरनेट में बैंकिंग करते हैं उनको ज़रूर मालूम होगा एनईएफटी के बारे में। तो एनईएफटी की ही तरह से एक चीज़ होती है स्विफ्ट, जो कि इंटरनेशनली यूज़ होती है। दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों के बीच में एक कनेक्शन स्थापित है इंटरनेट के थ्रू, जिसके थ्रू वो अपने ट्रांसफर्स करते हैं और ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेट मी शो यू क्या होता है ये स्विफ्ट एक्चुअली में। दिस इज द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, एक सिस्टम जिसके थ्रू दुनिया भर के बैंक्स आपस में जुड़े हुए हैं। लगभग 11,000 से ज़्यादा बैंक्स 200 से ज़्यादा देशों में आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू दिस सिस्टम। और ये ग्लोबल सिस्टम है। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि क्रूड खरीदना, गोल्ड इधर से उधर, कंट्रीज के बीच में डीलिंग होना, बड़े बड़े हथियार खरीदना, सो सारी ट्रांजेक्शन थ्रू दिस इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो अगर इससे किसी को हटा दिया जाए तो वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। अब यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, अमेरिका, इन्होंने हटा दिया है इसको, रशिया को, उससे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या रशिया ये ट्रांजेक्शन, ये सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता? नहीं, ये वो अभी भी सिस्टम को यूज़ कर सकता है। लेकिन अब ट्रांजेक्शन जो करनी है उन्होंने, अगर वो यूएस डॉलर से कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में चलता है, उसी से होती है अधिकतर ट्रांजेक्शन, तो वो नहीं कर पाएंगे अगर यूएस ने उन्हें बैन कर दिया तो। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनको उनकी कंट्री का ओके तो चाहिए कि भैया मैं इनकी कंट्री के इतने पैसे से कर रहा हूँ, तो क्या इतना पैसा इनके पास है, इनके अकाउंट में, इनके सिस्टम में? अब वो कैसे आएगा? अब जब वो नहीं आएगा तो ये दुनिया में कुछ भी खरीदना या बेचना होगा तो कैसे कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं? अगर मैं आपके बैंक अकाउंट को इंटरनेट बैंकिंग के लिंक से हटा दिया जाए, अगर आपको आपका एक्सेस टू द इंटरनेट बैंकिंग हटा दिया जाए, तो अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के थ्रू तो नहीं दे सकते, राइट? ऐसा ही है स्विफ्ट, और यही होगा असर रशिया पर स्विफ्ट से हटा दिए जाने के बाद, या बैन कर दिए जाने के बाद, इन देशों के द्वारा। ठीक है? आई होप दिस एक्सप्लेन्स, आपको समझ पा रहा होगा। सो दिस व्हाट इट मीन्स इन सिंपल इंग्लिश, इफ आई से दैट द बैंकिंग accessibility to SWIFT remains open for Russia. However, their access to the currency, or a lot of other transactions which they need to do through this system, from the countries like European countries, United Kingdom, Canada, America, they will not be able to do it. However, they have a reserve of $630 billion that remains, बिकॉज वो तो आपकी जेब में जो पैसा है, या आपका जो पैसा बैंक में पड़ा है, उसका कुछ नहीं होता, दैट इज नॉट गोइंग गो। सो इट रिमेन्स, अभी भी उनके पास वो पैसा रहेगा, पर वो ये ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है? अच्छा, इससे पहले कब हुआ और ये किस पे लगा, ये आपको बताऊं अगर, तो इससे पहले एक बार सिर्फ एक ही पे लगा है ये वाला बैन, वो ईरान पे लगा था। और क्योंकि ईरान का उस समय कोई भी मददगार नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो कहीं जाकर दुहाई भी नहीं दे पाया था, और वो रशिया के मुकाबले तो काफ़ी कमज़ोर था कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए तो उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हुई थी। उसका 50% बिजनेस लगभग ख़त्म हो गया था। ऑयल एक्सपोर्ट जो थे उसके, वो कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जिससे भी करता था उसको पेट्रोल तो चलो, डीजल तो दे दूंगा मैं, क्रूड तो दे दूंगा, उसके बदले में पैसे कैसे दोगे मुझे? तो वो अगर उसकी कंट्री की करेंसी मांगता था तो वो उनके पास नहीं होती थी जो खरीदने आए हैं, और जो करेंसी उनके पास होती थी, जैसे कि यूएस की,
या येन चलता है जापान का, एंड लॉट ऑफ अदर करेंसीज विच आर एक्सेप्टेबल इन इंटरनेशनल मार्केट. यूएस डॉलर इज वन ऑफ द टॉप वंस. तो वो नहीं होती थी उनके पास, तो अब मैं कैसे दूं, और अगर दे दूं तो फिर पैसे कैसे लूं, राइट? सो दिस इज व्हाट स्विफ्ट मीन्स. आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट. ये मदद करेगा आपको बाकी की खबरों को समझने में, क्योंकि सब जगह बताया जा रहा है कि स्विफ्ट पे बैन और वो सब. देन यू विल बी एबल टू नाउ कनेक्ट टू इट. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.